हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज जो अपना फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने विजय बैच का, उसका तीसरा लेक्चर है बेटा। ठीक है, आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा। दोनों इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, अपने बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और अपने फाउंडेशन लेवल के बेसिस पे देखे तो भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा लास्ट वीडियो तक। ठीक है बेटा, यहाँ से बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आराम से आज का जो लेक्चर है आप देखोगे और अपने एग्जाम में इसको अप्लाई करोगे तो अपने बहुत अच्छे मार्क्स साइंस के अंदर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा कि अपना जो लेक्चर थर्ड है, लेक्चर थर्ड चैप्टर फर्स्ट का। ठीक है, उसमें हम कवर टॉपिक कौन से हैं अपना चैप्टर करने में ये। ठीक है, इसमें कवर करने वाले सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, कौन सी रिएक्शन? सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जैसे बेटा इसका नाम है सिंगल। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट बेटा किसी दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, मतलब अपनी जगह से हटा देगा। ऐसे होता है जैसे एक पावरफुल जो आदमी होता है, एक जो पुअर आदमी है, ठीक है, जो पुअर है उनको क्या कर सकता है? उनकी जगह से रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, उसी तरीके से इसमें यहाँ पे पावर क्या होगी? उसकी रिएक्टिविटी। ठीक है, जिसको कैसे पता करेंगे बेटा? रिएक्टिविटी सीरीज से पता करेंगे। ठीक है, अपने को रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, तब अपने को पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कितना पावरफुल है। ठीक है, तो देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की बात करें बेटा, व्हेन ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड देन इट्स रिएक्शन इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो लिखते चलिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन हो गई कि मतलब इसमें क्या होगा, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा बेटा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो वो क्या होगी? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे नोट पॉइंट, यहाँ पे एक नोट पॉइंट की बात करते हैं। टू डिटरमाइन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ए सीरीज इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। बेटा रिएक्टिविटी के ऑर्डर के बेसिस पे एलिमेंट्स को एक सीरीज में पुट करते हैं, उससे जो अपने को सीरीज मिलती है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, देखो अब सबसे पहले देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है। इन रिएक्टिविटी सीरीज द एलिमेंट प्लेस्ड एट टॉप कॉल्ड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। मतलब बेटा मान लो कि आपके पास रिएक्टिविटी सीरीज है, उसमें टॉप पर जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, मतलब ज्यादा रिएक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। ठीक है, एंड द एलिमेंट प्लेस एट बॉटम ऑफ द सीरीज आर कॉल्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और जो बॉटम में होते हैं, सीरीज के बॉटम में जो एलिमेंट होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? कम पावरफुल होते हैं, बहुत कम पावरफुल होते हैं। ठीक है, एंड मिडल में जो एलिमेंट्स होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स आर प्लेस्ड इन मिडल पार्ट ऑफ सीरीज। और मिडल में जो होते हैं बेटा वो मॉडरेट होते हैं, ना ज्यादा पावरफुल ना ज्यादा कमजोर। ठीक है, तो मतलब टॉप पर कौन होते हैं? पावरफुल लोग होते हैं। ठीक है, ये आप अपनी डेली लाइफ में भी लगा सकते हैं बेटा। टॉप पे कौन बैठे हुए हैं? पावरफुल लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, जो वीक लोग है वो कहाँ बैठे हुए हैं? नीचे बॉटम में बैठे हुए हैं। और जो मिडल वाले हैं वो कैसे हैं? मॉडरेट है, मतलब ना तो जिनके पास ज्यादा पावरफुल है, ना ज्यादा पावर है, और ना ही ज्यादा इनके पास क्या बेटा? लेस पावरफुल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल सीरीज, तो बेटा इनको इनके पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिस पे, ठीक है, ये आपके हायर क्लासेस की बातें हैं, उन बेसिस पे आईपीएससी के अकॉर्डिंग ये सीरीज बनाई गई। ठीक है, इसमें एलिमेंट को अपने अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। ठीक है, आईपीएससी ने जो सीरीज बनाई है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो मेटल होती है पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, प्लेटिनम एंड एयू। तो जो मोस्ट हाइड्रोजन बेटा ये क्या हो गया? मिडिल वाला पार्ट मान लो इसको। ठीक है, तो टॉप पे जो बैठे हैं बेटा वो कैसे हुए हैं? मोर रिएक्टिव, मोर पावरफुल। ठीक है, मतलब मोर पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है लोग। ठीक है, और जो नीचे बैठे हैं बॉटम में वो कैसे हैं? लेस पावरफुल। कैसे बेटा? लेस पावरफुल।
कैसे हैं, लेस पावरफुल, ठीक है। और जो बीच वाले हैं वो कैसे हैं बेटा, मॉडरेट, ठीक है। ये ट्रिक भी होती है कि कमलेश ने कार मांगी अल्लोजेन फरारी, फिर भी हे क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी। तो ये जनरली ट्रिक होती है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप ट्रिक से याद ना करके इसको डायरेक्ट याद करने की कोशिश करें। 3 से 4 बार इसको लिख करके अपनी नोटबुक में लिखकर, रफ नोटबुक में लिख के याद करोगे बेटा, आसानी से सीरीज याद हो जाएगी। अगर आप ट्रिक के चक्कर में फंसते हो तो एग्जाम टाइम में, प्रेशर के टाइम अपने को ट्रिक याद नहीं आती, कहीं ना कहीं गलती होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा यूट्यूब चैनल्स पे आपको ऐसे ट्रिक की चीजें बताई जाती हैं, बट ट्रिक्स जो होती हैं बेटा बहुत से कम याद करने की कोशिश करो। कंसेप्ट समझो, रीजन समझो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये हो गई अपनी रिएक्टिविटी सीरीज। बेटा इसको याद रखना है, इसी मैनर में याद रखना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसी बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज में कोई सिंगल एलिमेंट भी आपने डिस्प्लेस कर दिया, किसी से बीच में से हटा दिया, ठीक है, इसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। बट अपन ने अपने लिए जो सफिशिएंट है वो टेबल अपन ने बनाई है, ठीक है। और भी होते हैं मेटल्स, ऐसी बात नहीं, एसएन भी होता है और भी होते हैं, ठीक है। और अपने पास बेरियम भी होता है, बीए भी होता है, तो और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट कोई नहीं, अपने लिए जो सफिशिएंट है वो टेबल अपन ने बनाई है। इसमें से क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला, आपको ये टेबल बेटा याद करनी ही पड़ेगी, ठीक है। दूसरा कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो बेटा मैक्सिमम चांस है कि आप उसको एग्जाम में भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि ट्रिक के जो होती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, मैक्स टू मैक्स चीजें ट्रिक से याद करने की कोशिश करता है, और वो ट्रिक क्या हो जाती है बेटा, एक दूसरे में ओवरलैप कर जाती है एग्जाम के टाइम में, क्योंकि प्रेशर ज्यादा होता है। तो बहुत सारी ट्रिक्स जो होती है अपने दिमाग के अंदर ओवरलैप कर जाती है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रिक दूसरी ट्रिक पर ओवरलैप कर जाएगी तो बेटा क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आप जितना हो सके अपने दिमाग में इसको बिठाने की कोशिश करें, जितनी बार इसको आप रिवाइज करेंगे अपने दिमाग में ये सेट हो जाएगी, ठीक है, परमानेंट सेट हो जाएगी, ठीक। तो देखो बेटा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल की बात की पहले, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही एग्जांपल फर्स्ट में देखो, आयरन की रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो अपने को क्या मिल रहा है, फेरस सल्फेट एंड कॉपर डिस्प्लेस हो जा रहा है। मतलब जो पहले कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन था वो कैसे था, ब्लू कलर का था, बाद में कैसा हो गया, ग्रीन कलर का। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, एफ जो है वो कैसा है, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। उसने क्या किया, कॉपर को निकाल दिया, ठीक है, धक्का देके निकाल दे कि भाई तू यहाँ से हट, अब मैं तेरी जगह मैं बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास तेरे से ज्यादा पावर है, ठीक है। आज के जमाने में भी यही हो रहा है, जो पावरफुल लोग हैं वो जो लेस पावरफुल लोगों को डिस्प्लेस कर देते हैं, उनके बिजनेस से मान लो कहीं भी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, आयरन, इस केस में बेटा आयरन क्या है, मोस्ट पावरफुल है, तो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। तो उसकी जगह जाके बैठ जाएगा तो अपने पास क्या मिलेगा, कंपाउंड आयरन सल्फेट, जिसका कलर कैसा होगा, ग्रीन, ठीक है। और कॉपर बेचारा बाहर, ठीक है। देखो इसमें एक्सप्लेनेशन देखो इसका, इन दिस रिएक्शन आयरन मोस्ट रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर लेस रिएक्टिव फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है बेटा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, क्योंकि आयरन बेटा कैसा है, मोस्ट पावरफुल है, किससे, कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। जैसे देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखें, मैंने बोला था आपको जो टॉप पे आते हैं वो पावरफुल होते हैं। देखो आयरन कहाँ है, यहाँ पे, और कॉपर क्या है, यहाँ पे, ठीक है। तो कॉपर तो किसमें आ रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल्स में आ रहा है, आयरन किस में आ रहा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल में से आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वाले को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। बेटा ये जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वाले को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का, ठीक है, कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, तो मैग्नीशियम बेटा एल्यूमिनियम को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर है तो इसकी पावर ज्यादा है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा। अगर आपसे बोले कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं, क्योंकि इसके नीचे ही, ठीक है। इनका कंपैरिजन भी करें तो देखो जो टॉप पे बैठा है वो मोर पावरफुल में से भी मोर पावरफुल है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल, उससे कम Na, उससे कम कैल्शियम, उससे कम Mg, उससे कम एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ऐसे, ठीक है। मतलब इन दोनों का क्वेश्चन आपको दे दी जाए, रिएक्शन इन दोनों के बीच में दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि Mg एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करेगा या नहीं, यस या नो, तो करेगा बेटा, ठीक है। बट ऐसा बोल दिया जाए कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस करेगा, नो, क्योंकि वो इससे क्या है, लेस पावरफुल है। इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो लेस पावरफुल कौन है, एल्यूमिनियम, ठीक है। ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। अगला एग्जांपल देखो, ये सारे एग्जांपल बेटा अपनी एनसीईआरटी के, ठीक है, सारे जो एग्जांपल है वो किसकी, एनसीईआरटी के एग्जांपल है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम है, ठीक है। तो सारे एग्जांपल एनसीईआरटी के कवर होते हैं बेटा अपने लेक्चर शीट में, ठीक है। देखो
जिंक की रिएक्शन अपने करवाई कॉपर सल्फेट के साथ, तो अपने पास बना ZnSO4 एंड कॉपर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। वही बात बेटा अब देखोगे रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे बेटा जिंक जो है ऊपर है, ठीक है, कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब जो ऊपर होता है वो कैसा होता है, पावरफुल होता है। तो जो पावरफुल होता है वो लेस पावरफुल को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है उसकी जगह से, ठीक है, उसको धक्का देके निकाल देता है कि चल भाई यहाँ से तू निकल, अब मैं तेरी जगह मैं बैठूंगा, क्योंकि अब मेरा राज चलेगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे वही बात होती है, जैसे कभी कभी बच्चे क्या है क्लासरूम में बेंच पे किसी फिक्स जगह पे बैठने के लिए एक दूसरे से झगड़ा कर बैठते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जीतता वो नहीं जीता, जो मोस्ट पावरफुल होता है, ठीक है। आप लोगों को पता है डेली लाइफ में भी आप लोगों ने इसको फेस किया होगा कि जो ज्यादा पावरफुल है आप उसके लिए अपने आप सीट छोड़ दोगे कि भाई तू बैठ जा, मैं दूसरी जगह जाके बैठ जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही केस यहाँ पे है कि जैसे कॉपर जो बेचारा नादान बच्चा है, ठीक है, और ये शरारती बच्चा है, अब इसको आके परेशान करता है, तो कॉपर क्या बोलता है, ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ यहाँ से और तू मेरी जगह बैठ जा, कोई बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब कॉपर देखो बेटा कितना सेंसिटिव व्यक्ति है, ठीक है, सेंसिटिव है एक तरीके से, बट समझदार है, ठीक है। ये जिंक समझदार नहीं है, ठीक। तो देखो जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, अब उसकी जगह जाके बैठ गया, तो एक कंपाउंड बना लिया, क्या बना लिया, ZnSO4, जिसको बोलते हैं जिंक सल्फेट, ठीक है, और कॉपर को बाहर बैठा दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो बेटा ये कॉपर सॉल्यूशन पहले कैसा था, ब्लू कलर का था, पहले कैसा था बेटा, ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू कलर का था पहले। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही जिंक ने कॉपर को उठाया तो इसने बोला कि मैं मेरा कलर लेके जाऊंगा, मैं क्यों इसको कलर देके जाऊं, तो कलर अपना लेके चला गया बेचारा, और ये कैसा हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। कैसा बन गया बेटा, कलरलेस सॉल्यूशन बन गया। एक्सप्लेनेशन देखो, the explanation in this reaction the zinc more reactive displace copper less reactive form copper sulfate solution। मतलब बेटा जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव था किससे, कॉपर से, तो उसको हटा दिया अपनी जगह से और उसकी जगह जाके क्या हो गया, वो बैठ गया, ठीक है, आज से मैं यहीं बैठूंगा, ठीक है। अगर ऐसी टाइप की रिएक्शन मेरे साथ करवाओगे तो मैं कॉपर को धक्का देके निकाल दूंगा, उसकी जगह जाके मैं बैठूंगा, ठीक है। अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगला एग्जांपल, ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम है बेटा, ठीक है। एग्जांपल थर्ड, लेड की रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर क्लोराइड से, तो लेड क्लोराइड बन रहा है और कॉपर बन रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा आप रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से याद करोगे, बार बार याद करोगे, तो देखो लेड क्या है बेटा, कॉपर से ऊपर आ रहा है, तो लेड कॉपर से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब लेड कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्ले से कर सकता है, उसको हटा सकता है, ठीक है। इसका मतलब लेड भी क्या है, पावरफुल है, कंपेयर करें किससे, कॉपर से, तो ये लेड क्या करेगा, कॉपर को धक्का देके बाहर निकाल देगा, इसकी जगह जाके बैठ जाएगा और कॉपर बेचारा बाहर, ठीक है। मतलब कॉपर की तो इज्जत ही नहीं रही, ठीक है, मन में आ रहा है वही उसको हटा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेड ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया और उसकी जगह जाके बैठ गया कि मैं ही बैठूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी रिएक्शन करवाई, तो इसका परिणाम आप लोगों को, रिजल्ट आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप इसका रिजल्ट देखोगे तो मैं तो इसको हटाऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में क्या देता है कॉपर, ओ लेड क्या देता है एक्सप्लेनेशन, इन दिस रिएक्शन द लेड मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर लेस रिएक्टिव, ठीक है, फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बेटा देखो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जैसे मान लो आपको रिएक्शन दे दी जाएगी, फिर उसको पूछेंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों किया, तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन द लेड मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस कॉपर लेस रिएक्टिव फॉर्म कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो बेटा ये हो गई अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके देखो कुछ एग्जांपल जो सीबीएसई 2024 में आए हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी कुछ क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, ए मेटल एम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, FeSO4 से, बट फेल ड्यू टू सो इन एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, आइडेंटिफाइड एम। मतलब इसने बोला है कि कोई एम मेटल है, वो क्या करती है, फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में से तो Fe को तो हटा देती है, बट एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन में से उसको नहीं हटा पाती। तो ऐसा क्या है बेटा, देखो ऐसी कौन सी मेटल है, मैग्नीशियम, ये तो सबसे पावरफुल है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो होगा नहीं आंसर में। कॉपर भी चला बहुत लेस रिएक्टिव है, तो इसका भी आंसर नहीं होना है। लेड और जिंक दोनों में से अपने आंसर बचे, ठीक है। अगर आपको बेटा सीरीज याद हो तो उसमें क्या था, जो ये मेटल एफ है, एम है, डिस्प्लेस द आयरन, आयरन को तो हटा रहा है, लेकिन किसको नहीं हटा रहा है, एल्यूमिनियम में से उसको नहीं हटा रहा है, ठीक है। तो अल्लो जेन फरारी, ये तीन एलिमेंट याद है, ठीक है। मतलब जिंक जो है वो आयरन से तो ज्यादा क्या है, पावरफुल है। इसका मतलब जिंक ने क्या किया होगा, FeSO4 से रिएक्ट करके
FeSO4 से रिएक्ट करके क्या हटा दिया होगा, Fe को यहां से हटा दिया होगा और क्या बना लिया होगा, ZnSO4 प्लस Fe। ठीक है, इसका मतलब वो जो मेटल M है वो ये हो सकती है, चांस है। देखो दूसरा बोला, बट वो एल्यूमिनियम को क्या करता है बेटा, फेल है, उसको डिस्प्लेस करने में फेल है। तो देखो बेटा एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से ज्यादा क्या है, पावरफुल है। देखो एल्यूमिनियम जिंक से ज्यादा पावरफुल है, तो इससे कैसे डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी सेंटेंस को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या हो सकता है, जिंक हो सकता है। ठीक है, मतलब जिंक आयरन को तो कर देगा डिस्प्लेस, लेकिन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। इसकी तो रिएक्टिविटी इससे भी कम है, इन तीनों से भी कम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक। तो ऐसे अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होती है बेटा, तो आपको एलिमेंट सारे याद होते हैं। और आप देख लीजिए क्या स्टेटमेंट बोला गया है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है, कौन डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, उस अकॉर्डिंग अपन रिएक्टिविटी से पता लगा सकते हैं अपना आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड विच इज द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब इसमें से क्या करना है, अपने को इनकरेक्ट छांटना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है कौन सा इनकरेक्ट है। कॉपर Ag को क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है, सही बात है, क्योंकि देखो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। कॉपर जो है वो Ag से क्या है, ऊपर है, तो इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, अगला है एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा, एल्यूमिनियम तो बहुत ऊपर है, कॉपर को तो कर ही देगा डिस्प्लेस, तो ये वाला भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, नीचे नीचे क्या है, नन ऑफ दिस, तो ये तो आंसर आएगा नहीं। अब बचा कौन सा, थर्ड, Ag कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अब देखो पहले वाले रिएक्शन में तो कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर रहा था, लेकिन अब थर्ड वाली रिएक्शन में क्या बोल दिया कि Ag कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भैया, ये तो पॉसिबल है नहीं है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट अपने को पूछा है, तो अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अपना ऑप्शन जो सी है बेटा वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इसमें ऐसे बोला है कि सिल्वर जो है कॉपर को हटा देगा, ऐसा तो है ही नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में सर हमने याद किया है कि कॉपर तो सिल्वर से ऊपर होता है, तो ये कैसे हो सकता है। हाँ बेटा मैं भी कहा मान रहा हूँ हो सकता है, इनकरेक्ट ही तो पूछा है अपने से, और इनकरेक्ट ही अपने को सिलेक्ट करना था, तो अपन ने सिलेक्ट कर दिया, अपना आराम से 1 नंबर बन गया। ठीक है, तो ये एग्जाम अपना कब था, कब का क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड था। ठीक है, अब देखो अब आती है बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है बेटा उसमें कुछ नहीं होगा। देखो क्या होगा, जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा कि कोई मोस्ट पावरफुल इंसान आता है, किसी लेस पावरफुल इंसान को हटा देता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अब इसमें दो चीजें डिस्प्लेस होंगी। मतलब इसमें क्या होगा, दो पावरफुल इंसान आएंगे, ठीक है, और उनमें से जो ज्यादा पावरफुल है, दोनों पावरफुल है, ज्यादा पावरफुल क्या है, दोनों ही ज्यादा पावरफुल है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, उनके आयंस का एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, मतलब वो उसमें से कुछ कमी निकाल देगा, वो इसमें से कुछ कमी निकाल देगा, और फिर दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो double displacement reaction when the aqueous solution of two soluble compounds react with each other, then their ions will be exchanged। ions क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। these reaction are called double displacement reaction। जैसे देखो AB है, उसकी रिएक्शन हमने करवाई CD से, ठीक है, तो होगा क्या बेटा, ये B वाला जो है वो इसको एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, इसको एक्सचेंज कर देगा, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, C वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपने पास, AC प्लस क्या बन जाएगा, BD। ठीक, मतलब ये किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, और ये किसके साथ चला गया, नहीं सॉरी यहाँ पे क्या होगा, उल्टा कर दिया ये। हाँ, तो ए वाला जो है बेटा सी वाला इसके साथ है, तो ए वाला जो बी वाले किसके साथ गया, सीबी, तो इसे क्या बनेगा, एडी प्लस सीबी। मतलब ये है, जैसे देखो बी वाले की जगह क्या आ जाएगा, डी वाला जगह आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सीबी। तो इस तरीके से आयन क्या हो गया बेटा, इंटरचेंज हो गए। ठीक है, आयन जब इंटरचेंज हो जाते हैं तो अपने पास कैसी रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। मतलब देखो पहले ए बी के साथ था, अब ए किसके साथ चला गया, डी के साथ चला गया। पहले जो बी था वो किसके साथ था, ए के साथ था, अब बी किसके साथ चला गया, सी के साथ चला गया। मतलब आप लोगों को क्या करना है, जो पहले से पेयर है उनको, उनसे नए पेयर कैसे बन सकते हैं, वो बस पेयर बनाने हैं आप लोगों को। ठीक है, मतलब ये ए बी, मतलब ए बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ए डी के साथ जुड़ जाए। ठीक है, और बी किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए के साथ जुड़ा है, तो हो सकता है वो किसके साथ जुड़ जाए, सी के साथ जुड़ जाए। ठीक है, इसमें होता क्या है, जनरली जो फर्स्ट जो एलिमेंट जो होता है वो बेटा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, क्योंकि केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन में आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि पहली स्पीसीज पॉजिटिव, दूसरी स्पीसीज नेगेटिव। इसी तरीके से इसमें भी पहली स्पीसीज पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। आप बताओ मेरे को,
तो पॉजिटिव वाला किसके साथ जाना पसंद करेगा, नेगेटिव वाले के साथ जाना पसंद करेगा ना। कहीं बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर AC क्यों नहीं बना, ठीक है, AC क्यों नहीं बना। तो बेटा ये देखो, जो पॉजिटिव है तो वो तो नेगेटिव वाले के साथ जाना पसंद करेगा, तभी तो कंपाउंड बनेगा आयनिक, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, पहली स्पीसीज पॉजिटिव, दूसरी स्पीसीज नेगेटिव, दोनों पास पास आते हैं, उनके अंदर कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो देखो, तो स्पीसीज जो पहली स्पीसीज पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव वाले के साथ ही जाना पसंद करेगी, मतलब ये जो A है वो D वाले के साथ ही जाना पसंद करेगा, जो B है वो नेगेटिव है तो वो किसके साथ जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव वाले के साथ जाना पसंद करेगा। तो ऐसे अपने पास ये कंपाउंड बनेंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। पॉजिटिव वाला किसके साथ जा रहा है, नेगेटिव वाले के साथ, और नेगेटिव वाला किसके साथ जा रहा है, पॉजिटिव वाले के साथ। आयन आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज, मतलब जो पहले इसका आयन था वो आज इसका आयन है, और जो आज इसका आयन था वो पहले उसका आयन बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से क्या हो गई, आयन एक्सचेंज हो गए। फिर से बता रहा हूं, फिर से देखो क्या होगा, अपने पास जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इसमें दो अपने को सोल्यूबल आयंस मिलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, उनमें क्या होंगे, आयंस होंगे। आयंस होंगे तो आपको क्या करना है, जो पहले आयनिक कंपाउंड का जो पहले वाला जो आयन है पॉजिटिव वाला, वो दूसरे वाले कंपाउंड के नेगेटिव वाले आयन के साथ जोड़ दो, और जो पहले वाले कंपाउंड का नेगेटिव आयन है बेटा उसको क्या करो, दूसरे वाले आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव वाले आयन से जोड़ दो, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इन मेनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उनमें इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, ठीक है, एज ए प्रोडक्ट बनता है। दिस इनसॉल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब बेटा जिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनता है, इनसॉल्युबल साल्ट बनता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलेंगे। तो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो क्या है, नॉर्मल सी बात क्या है कि जो पहला आयोनिक कंपाउंड है उसके जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो दूसरे वाले आयोनिक कंपाउंड के नेगेटिव वाले पार्ट के साथ जुड़ जाएगा, और जो पहले वाले पार्ट का नेगेटिव आयन है वो क्या करेगा बेटा, दूसरे वाले आयन के पॉजिटिव पार्ट के साथ जुड़ जाएगा। ऐसे आयन्स आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे और अपने पास प्रोडक्ट बन जाएगा, और अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। जैसे देखो इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शंस होती है बेटा, वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। एसिड बेस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड बेस की जो रिएक्शन होती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल अपना, एग्जांपल फर्स्ट, उसमें क्या है बेटा, KI रिएक्ट कर रहा है, उसका एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ अपने पास PbNO3 ट्वाइस के साथ, तो क्या बन रहा है अपने पास PbI2 और KNO3 कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो इसमें देखो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। देखो पहले K जो होता है वो क्या होता है, K+1 में होता है, ठीक है, और ये I के ऊपर क्या होता है बेटा, माइनस चार्ज होता है। मतलब एक पॉजिटिव स्पीसीज, दूसरी कैसी है बेटा, नेगेटिव स्पीसीज। डबल डिस्प्लेसमेंट आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, आयनिक कंपाउंड में देखने को मिल रहा है। तो आसानी से आप क्या बना सकते होंगे, आयंस बना सकते हैं। अगर आपको बेटा ये चीजें नहीं आती है तो बेसिक केमिस्ट्री का जो लेक्चर हमने डाला हुआ है वो एक बार उसको जरूर देख लिएगा। जैसे ही आप उसको देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा आयंस कैसे बनाने होते हैं, ठीक है। सॉरी, PbNO3 में ये Pb+2 और ये NO3-1, तो मतलब एक पॉजिटिव स्पीसीज दूसरी नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। अब देखो बेटा अपने ऑप्शन, अपने जो प्रोडक्ट बने, ठीक है, उन प्रोडक्ट में देखो क्या इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है, हाँ सर जुड़ रहा है। Pb किसके साथ जुड़ रहा है, I2 के साथ जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। Pb कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है, और ये कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। ये पहले वाले कंपाउंड का था I पोटेशियम, देखो पहले वाले कंपाउंड का है, और Pb क्या है, दूसरे वाले कंपाउंड का है। तो मतलब दूसरे वाले कंपाउंड का जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव पार्ट के साथ जुड़ गया, किसके वाले, पहले वाले कंपाउंड के साथ। अब ये देखो पहले वाले कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट दूसरे वाले कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से जुड़ा या नहीं जुड़ा, देखो KNO3। तो इसका मतलब आयन क्या हो गए, इंटरचेंज, और जब आयन इंटरचेंज हो गए तो अपनी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसान रिएक्शन है, दोनों की दोनों बहुत आसान रिएक्शन। पहली वाले में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, उसमें तो रिएक्टिविटी सीरीज निकालो, जो मोस्ट पावरफुल है वो लेस पावरफुल को क्या कर देगा, हटा देगा उसकी जगह से, ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर देगा। और इसमें क्या है, आयंस एक्सचेंज करने हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है बेटा, आयन एक्सचेंज करने हैं। सिंगल वाली में क्या करना है,
जो मोस्ट पावरफुल है वो क्या करेगा, लेस पावरफुल को उसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला एग्जांपल देखो। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया होगा, ये सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल है। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है, NaCl प्लस BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना रहा है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी बनती है। जैसे यहाँ पे लेड आयोडाइड येलो कलर का होता है, इसकी पीपीटी बन जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो इसमें Na2SO4 प्लस BaCl2 NaCl प्लस BaSO4, बेटा इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि पहला वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, दूसरा वाला पार्ट कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, इसको क्या हो रहा है आज, ठीक है, क्या भाई इधर आ जा। ठीक है, ये भी मस्ती करता है कभी कभी, कोई बात नहीं। ठीक है, मतलब पहले वाले पार्ट भी क्या है, इसमें Na क्या है, पॉजिटिव, Na प्लस। ओके, पेन का साइज छोटा कर लेते हैं ताकि चीजें अच्छे से हो लिखी जाए। ठीक है, और यहाँ पे SO4 क्या है बेटा, SO4 माइनस। ठीक, ये आपको आयंस कैसे बनते हैं, ये आप लोग बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर देखो बेटा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा, Ba+2 और Cl-1। ठीक है, मतलब ऐसे जनरली चीजें ऐसी होती है, जैसे इसकी जो पहला वाला जो कंपोनेंट होता है वो पॉजिटिव होता है, जो इसके पैर में लगा होता है ना, सबस्क्रिप्ट में लगा होता है, ठीक है, वो इसके पावर में आ जाता है, और प्लस का साइन अपने को पता है, पहला वाला प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, फिर माइनस वाला साइन आता है। ठीक है, ये तो आयन से आयनिक जो कंपाउंड उसको आपको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। ठीक है, इससे आपको कहाँ से सीखने को मिलेगा, ये बेटा बेसिक केमिस्ट्री में सीखने को मिल जाएगा। वहां पे अपने को आयंस और केमिकल फॉर्मूला फॉर्मेशन बताया हुआ है, तो वहां से आपको याद करने पड़ते हैं ये आयंस कौन से हैं। जैसे जैसे हैबिचुअल होगी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा आयन किस कौन सा कंपाउंड आयनिक कंपाउंड किस आयन से मिलकर बना। ठीक है, तो आप आसानी से उसको ब्रेक डाउन कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ गया है, इसके नेगेटिव वाले पार्ट के साथ जाएगा। देखो दिखा, यही हुआ है, यस यही हुआ है, NaCl बना। इस वाला नेगेटिव पार्ट इस वाले के पॉजिटिव पार्ट के साथ जाएगा, यस BaSO4। तो देखो बेटा बस आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है। ठीक है, आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो गई, कंफर्म्ड हो गई अपनी। इसी तरीके से H2SO4 जो एसिड है, ठीक है, और NaOH जो बेस है। ठीक है, हमने अभी जस्ट बात की थी कि एसिड बेस जो रिएक्शन होती है वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट होती है। देखो इसमें क्या बना, Na2SO4 और H2O। ठीक है, यहाँ भी बेटा ऐसा ही हुआ है, H प्लस SO4-2 Na प्लस और OH-2 आपस में आयन क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, और रिएक्शन अपनी क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। तो ये भी अपना क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, बच्चे भूल जाते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, तो है बेटा। ठीक, मतलब एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आइदर एक्सोथर्मिक भी हो सकती है बेटा और एंडोथर्मिक भी हो सकती है। ठीक है, मतलब रिएक्शन होगी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये एक्सो भी हो सकती है, एंडो भी हो सकती है। तो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना ये आता है कि एंडोथर्मिक कौन सी है। ठीक है, एक एग्जांपल दीजिए अपने को एंडोथर्मिक का। ठीक है, तो देखो एंडोथर्मिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, BaOH2 रिएक्ट करता है किससे, अमोनियम क्लोराइड से। तो अपने पास क्या बनता है, BaCl2 प्लस NH4OH। तो बेटा ये जो अपनी एग्जांपल है, ठीक है, वो एंडोथर्मिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, कॉपी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देख रहे हैं, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2 ट्वाइस की रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ। बेटा सारी चीजें जो है ये अपनी जो सारी रिएक्शन है बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, पहला जो अपना चैप्टर पहला जो लेक्चर था वो अपना बैलेंस इक्वेशन पे था, तो सारी चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस है, तो आप भी बैलेंस रखने की कोशिश करें। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है अपने पास, BaCl2 प्लस NH4OH। तो ये बेटा कैसे है अपना एंडोथर्मिक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करें बेटा नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपने को क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। अपना क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो पहला देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और यहाँ पे क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा
वही उनकी डेफिनेशन के बेसिस पे आपको डिफरेंस दिया हुआ है। तो पहला देखो, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। उनकी डेफिनेशन अगर आपको याद है तो आसानी से आप क्या रख सकते हो बेटा, जैसे अपना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस लिखे, तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच में डिफरेंस लिखना है और एक एक एग्जांपल देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, बट ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स आर एक्सचेंज देयर आयंस फॉर्म ए टू न्यू कंपाउंड्स। इसमें क्या करते हैं, पुराने वाले जो दो कंपाउंड है वो अपने आयन एक्सचेंज करते हैं और दो नए कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे देखो इसमें क्या होगा, अगर इसकी मैं रिएक्शन लिखना चाहूँ नॉर्मली, तो जैसे कोई मान लो ए पावरफुल था और बी सी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, या बी डी के साथ मान लो कि बी डी के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ए मान लो कि पावरफुल है, ए पावरफुल है किससे, बी से, ठीक है, तो ये इसको कर देगा रिप्लेस और ए डी बना लेगा और बी को क्या कर देगा, बाहर, उसको भगा देगा, ठीक है। और इस वाले में अगर लिखना चाहे बेटा जनरल रिएक्शन लिखना चाहे अपन इसकी, तो ए बी की रिएक्शन करवा रहे थे अपन किसके साथ, सी डी के साथ, तो क्या बन रहा था अपना ए डी प्लस सी बी, क्या बन रहा था, ए डी प्लस सी बी, ठीक है। तो ये अपनी क्या हो गई, जनरल रिएक्शन हो गई, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा, ठीक है। और आपको ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसको आसानी से इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा अपना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द कंपाउंड एक्स एंड गैस वाई इज फॉर्म। तो देखो बेटा एक एक क्वेश्चन को पकड़ते हुए चलिए और आंसर लिखते हुए चलिए। पहला क्या बोला अपने को, जिंक जो मेटल है वो रिएक्ट कर रही है किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो अपने को पता है बेटा ये कैसा रिएक्शन का एग्जांपल है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें क्या होगा, जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा अपने पास, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या चली जाएगी बेटा, बाहर। तो इसने पूछा है कि X जो फॉर्म होता है वो कंपाउंड होता है और Y क्या होती है, गैस। इसका मतलब ये तो क्या है बेटा, अपना X कंपाउंड, अपना X कंपाउंड, और ये क्या है अपना Y गैस, ठीक है। तो हमने दो चीजें तो इसमें क्या कर ली, ढूंढ ली। अगला देखो, व्हेन X रिएक्ट विद X कौन सा, ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, मैं Mg मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, पहले लिख लो Mg को, कोई दिक्कत नहीं है। Mg मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है ZnSO4। आपको पता है Mg जो है जिंक से ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसको भी रिप्लेस कर देगा तो क्या बनेगा, MgSO4 प्लस Zn। तो ये अपना क्या बन गया बेटा, जेड कंपाउंड, ठीक है, ये अपना क्या बन गया, जेड कंपाउंड। अब इसने पूछा है नेम XYZ आल्सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हाट दिस। ये बैलेंस करना है इनको, ठीक है, बैलेंस डी है अपने को, बैलेंस ही दिख रही है, कोई बैलेंसिंग की दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। देखो जिंक एक है, उधर भी जिंक एक है, मैग्नीशियम एक, इधर भी मैग्नीशियम एक, यहाँ पे सल्फेट एक है, वहाँ पे सल्फेट एक है, मतलब बेटा अपने को बैलेंस ही दिख रही है। बस अपने को एक्स कंपाउंड, वाई कंपाउंड और जेड कंपाउंड, इनके क्या लिखने हैं, नाम लिखने, कोई नहीं, पेज ऐड कर लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे देखो तो अपना एक्स कंपाउंड बना था बेटा, एक्स कंपाउंड जो बना था वो तो बना था अपना ZnSO, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट, पहली पॉइंट। दूसरा अपना जो वाई जो गैस बनी थी वो क्या थी अपनी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अपना जो तीसरा बेटा जेड कंपाउंड जो बना था अपना, वो था अपना MgSO4। क्या था बेटा, अपना MgSO4, MgSO4 था, इसका मतलब बेटा उसका नाम लिखेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट। क्या हो गया बेटा उसका नाम, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले लैग होगा शायद ये, ठीक है, हो सकता है, कलर हो गए, ऑटो पे डल चुका है, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो तो अपना तीसरा जो कंपाउंड जेड कंपाउंड है क्या हो गया, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये अपने इनके नाम लिख दिए, कौन सा कंपाउंड बना वो अपन ने लिख दिया। इसका मतलब अपना क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल से एग्जांपल थे, आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती थी, क्वेश्चन सोल्व था, आपके नंबर पक्के थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हाँ ठीक है,
अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, आगे के जो लेक्चर होंगे उनमें आगे वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में यहीं तक। ये अपना बेटा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे अपने को ये जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, यहाँ पे जो बोर्ड की जो पीपीटी स्लाइड होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, ठीक है। ये अपना क्या होता है, इंस्टाग्राम चैनल, जहाँ पे बहुत सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। और ये अपना ऐप है, ठीक है, अपना कैरियर इंस्टीट्यूट करके ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ओनली प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ठीक है। इस स्कैनर को आप स्कैन करोगे तो डायरेक्टली प्ले स्टोर पे क्या कर जाओगे, लैंड कर जाओगे, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही वहां पे पहुंच जाओ, ठीक है, डायरेक्ट लैंडिंग पेज होगा, लैंडिंग पेज डायरेक्ट पे पहुंच जाओगे तो आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख जाएगा, वहां से सिंपली लॉगिन कीजिए, इंटरफेस देखिए, यहाँ पे आपको सिंपली जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, या फिर सिंपली आपको यहाँ पे पीपीटी स्लाइड्स, पीडीएफ्स वगैरह वो सो एक नॉर्मली प्राइस में मिल जाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, 11-50 रुपए कुछ जो भी, ठीक है, देख लेना जो भी हो। लेकिन मेनली अपना ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टा ज्वाइन कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको पीपीटी यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, जो हम अवेलेबल करा सकते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हाँ, क्लास के जो लेक्चर्स हैं इनकी जो पीपीटी वो तो 100% यहाँ पे देखने को ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू। और बेटा ये अपने अदर चैनल्स हैं, ठीक है, जैसे एसीआई साइंस एंड एसीआई एग्री, ठीक है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने बड़े भैया जो बहन है उनको भी बता सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में यहीं तक। आई होप बेटा बहुत अच्छे से लेक्चर को मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने मेरा 100% दिया है। आई होप आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, ठीक है, देखेंगे वीडियो को, अपने नोट्स बनाएंगे, और अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर डाल के जाना, ठीक है, कि यस हमको समझ में आया, ठीक है। तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालो ताकि हमको भी क्या मिले, एक मोटिवेशन मिले कि बच्चे एक्टिव है या नहीं है, ठीक है बेटा। अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं डालते हो, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अपने चैनल को, ताकि एक अलग मोटिवेशन हमको मिलता है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके बेटा, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, थैंक यू।